Hello, listeners. Today we will learn about the poem The Ball Poem. आज हम लोग द बॉल पोएम एक पोएम है क्लास 10 से उसको पढ़ेंगे. इट इज़ वेरी नाइस पोएम, मैसेज गिविंग पोएम. हियर द पोएट John Berryman, he has tried to explain the situation of a boy who has lost his ball. है ना. तो इस पोएम में उस बच्चे की परिस्थिति को डिस्क्राइब किया है जिसने अपना बॉल खो चुका है. एंड आफ्टर लूजिंग द बॉल हाउ वॉज हिज कंडीशन ही हैज डिस्क्राइब्ड. The poet has seen, है ना. तो what happened? Just I am telling you the summary. Once a boy was playing with his ball, and his ball was bouncing in the street up and down. तो क्या है, एक बच्चा वो अपना बॉल से खेल रहा था और वो बॉल बाउंस कर रहा था. बाउंस करते करते कभी स्ट्रीट के उस ओर, या स्ट्रीट कहते हैं गली को, उधर से इस छोर जंप करते करते आ रहा था. पोएट वाज सीइंग दैट द बॉय वाज हैप्पीली एंजॉयिंग द गेम. सो व्हाट हैपेंड व्हेन ही वाज प्लेइंग विथ हिज बॉल? द पोएट वाज सीइंग द बॉय वॉज इंजॉइंग हिज गेम, है ना. तो वो बॉल से जब खेल रहा था वो इंजॉय कर रहा था. बच्चा बहुत खुश नज़र आ रहा था. बट व्हाट हैपेंड वाइल बाउंसिंग सडनली इट फेल इनटू द वाटर एंड वाज लॉस्ट, है ना. तो क्या हुआ, जब वो खेल रहा था बॉल से, वो बाउंस करते करते वो बहते हुए पानी में गिर गया. फिर वो पानी के साथ बहते हुए चला गया. इट हैज लॉस्ट. देन सी What was the situation of that boy? क्या सिचुएशन उसका था, क्या परिस्थिति उसकी हो गई, है ना. थोड़ा देर पहले वो बहुत खुश था, लेकिन जैसे ही उसका बॉल खो गया, बह गया पानी में, see the situation what happened. Without the ball, the boy became full of grief. Now he is not having his ball. He started feeling pain, है ना. उसको तकलीफ होने लगी, दर्द होने लगा, दुख होने लगा. He started crying, रोने लगा. The poet said, and that there were other balls. So what happened? He had been convinced. Poet उसको कहते हैं, समझाते हैं कि देखो इस दुनिया में और भी बॉल है, तुम दूसरे बॉल ले लेना, है ना, दूसरे बॉल से खेलना, उसको जाने दो. But see, he was living, he was having love for that ball, है ना. What he did not like any other ball. उसको कोई दूसरा बॉल पसंद नहीं है, उसको वही बॉल चाहिए था, क्योंकि उस बॉल से उसको लगाव हो चुकी थी. उस बॉल से वो लंबे समय तक खेला था, इसलिए उसको वही बॉल चाहिए था. सो ही डिसएग्री टू टेक एनी अदर बॉल. ही स्टार्टेड क्राइंग, ही स्टार्टेड सेइंग. वो रोने लगता है. वो कहता है, उसको समझाते हैं पोएट कि देखो दूसरा बॉल खरीद लेना, लेकिन वो मानता नहीं है, है ना. वो कहता है कि हमको वही बॉल चाहिए जिससे मैं खेलता था. क्यों? क्योंकि वो लंबा समय से मेरे साथ था. इससे हमें क्या लेसन मिलती है कि जो चीज़ हमारे साथ लंबे समय तक होता है उसके प्रति हमारा एक लगाव होता है. हम उससे बिछड़ना नहीं चाहते हैं, उससे अलग नहीं होना चाहते हैं, है ना. सो दैट चाइल्ड ही ग्रीव्ड, वो बहुत दुखी होता है. वाई? बिकॉज ही वॉज हैविंग अटैचमेंट विथ दैट बॉल, है ना. उसका उस बॉल के साथ एक अटैचमेंट था, इसीलिए वो दुखी होता है. इट वॉज लिंक्ड टू हिज मेमोरीज, एंड उसकी मेमोरीज में वो बॉल था, वो रिकॉल कर रहा था. बट व्हाट हैपेंड? द पोएट
thought that he will not able to make him understand, है ना। तो पोइट को लगा कि नहीं नहीं, हम तो इसको समझा नहीं सकते हैं, इसके पेरेंट्स भी नहीं समझा सकते हैं। तो व्हाट he came to know that if they will purchase new ball for him it will be useless, अगर वो उसके लिए नया बॉल खरीदेंगे तो that will be useless। but poet he came to know slowly that child will learn about the responsibility and poet has came to know the responsibility of loss, है ना। तो जब हमारा कोई भी चीज़ लॉस होता है, हमें तकलीफ होती है, तो पोइट ने देखो उसमें पॉजिटिविटी देखा। क्या पॉजिटिविटी देखा कि हम लोग जैसे कि कोई चीज़ होता है हमारे पास और वो खोता है तो हमें तकलीफ होती है, यानी कि हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हमने जो लॉस किया हमारे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण था। तो पोइट कहते हैं भले वो इग्नोर कर रहा हो, लोगों को लग रहा हो कि ये अच्छा बच्चा नहीं है, लेकिन वो क्या है, उस बच्चे ने लॉस होने से क्या होता है, ये क्वालिटी उसमें आ गया है। देखो पोइट उसमें पॉजिटिविटी देख रहे हैं। हैव यू गॉट? सो दिस इज द समरी ऑफ दिस पोएम, है ना। भले वो रो रहा है, दुखी हो रहा है, दूसरा बोल नहीं ले रहा है, लेकिन उसमें भी पॉजिटिविटी देख रहे हैं। क्या होता है, जनरल आदमी क्या सोचते हैं कि बोल नहीं ले रहा है, ये बदमाश लड़का है, अच्छा लड़का नहीं है ना, शांत जब नहीं होता है। लेकिन क्या है, उसका जो अटैचमेंट है पुराने बोल के साथ, पुराने चीज़ के साथ, है ना, उससे उसको लॉस में जो लोगों की तकलीफ होती है वो पोइट को दिख रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, आप लोग इसको देखें, ध्यान से समझें, और जहाँ कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू ओवरकम योर प्रॉब्लम, और आई विल ट्राई टू हेल्प यू whenever you will be in problem, whenever you will be in doubt. So what happened, to get more and more videos, subscribe my channel, like and share, so that large number of students can get benefit